नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन्फो मीडियम में। आज की वीडियो रहने वाली है ताउते तूफान पर। इसमें हम समझेंगे कि चक्रवात या तूफान क्या है, चक्रवात व तूफान के कितने प्रकार होते हैं, भिन्न भिन्न देशों में इसे किन नामों से जाना जाता है, इन चक्रवातों की संरचना कैसी होती है, चक्रवातों के नाम क्यों और किसके द्वारा दिए जाते हैं, और नामकरण की शुरुआत सबसे पहले कब हुई है, और हाल ही में आए तूफान का नाम ताउते क्यों पड़ा और इसका क्या मतलब है, भारत के किन राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आज की वीडियो बहुत ही अधिक इंटरेस्टिंग के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है, तो दिल थाम के बैठें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आगे भी आते रहेंगी। पल पल की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। घूमती हुई वायु को चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। मौसम विज्ञान में चक्रवात एक ऐसा बंद परपथ है जिसमें तरल पदार्थ पृथ्वी के समान एक ही दिशा में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। इसमें आमतौर पर हवाएं सर्पिल आकार की होती हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आने वाले चक्रवात दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले चक्रवात आपके वामावर्त दिशा में घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी पे ही चक्रवात आते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रह जैसे मंगल व बृहस्पति पे भी आपके चक्रवात देखे जाते हैं। उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर चक्रवात को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। दूसरा है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसे आप एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेचर साइक्लोन भी कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, इस प्रकार के साइक्लोन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तीव्र मात्रा में व अन्य स्थानों पर साधारण होते हैं। इस चक्रवात में आपकी वर्षा अधिक मात्रा में होती है और इनका व्यास 50 से लेकर 1000 मील तक हो जाता है और यह अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। इसमें 20 से लेकर के 30 मील प्रति घंटे के स्पीड से हवा चलती है। वेस्ट इंडीज में इसे हैरिकेन बोला जाता है। चीन सागर व फिलीपींस में आपका इसे टाइफून बोला जाता है। अमेरिका में इसे टॉर्नेडो बोला जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विलीज बोला जाता है। टेम्परेचर साइक्लोन, यह मध्य व उच्च अक्षांश पर निम्न वायु दाब वाला तूफान है। इसमें वायु का वेग 20 से लेकर 30 मील प्रति घंटा होता है और इसमें हवाएं सर्पिल आकार के रूप में चलती हैं। इसमें वर्षा के साथ साथ हिमपात भी होता है। चक्रवात की संरचना, सभी चक्रवातों में कुछ समान संरचनात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे जो कम दबाव वाले क्षेत्र होते हैं उसमें चक्रवात का केंद्र सबसे कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र पर स्थित होता है। केंद्र के पास शक्ति, दबाव और कोरियोलिस बल को एक संतुलित अनुपात में होना चाहिए। यदि यह संतुलित अनुपात में है तो चक्रवात अधिक प्रभावी होता है और यदि दबाव में परिवर्तन पाया जाता है तो चक्रवात का पतन हो सकता है। इस बल के प्रभाव के कारण आपका एक बड़े चक्रवात के आसपास की वायु उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में आपके दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि प्रति चक्रवात जो होता है उसमें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में आपकी हवा घूमती है। अब हम समझते हैं कि चक्रवातों को नाम क्यों दिया जाता है। यदि एक चक्रवात की गति 34 समुद्री मील प्रति घंटे से अधिक होती है तो उसे एक विशेष नाम देना आवश्यक हो जाता है। चक्रवातों का नामकरण न केवल उनके खतरों को पहचानता है बल्कि देश में होने वाले नुकसान को भी कम करता है। चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत, चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में एक संधि के दौरान हुई थी, जबकि हिंद महासागर में यह व्यवस्था 2004 से शुरू हुई। भारत की पहल पर पहले इस क्षेत्र के 8 देशों ने तूफानों का नामकरण शुरू किया। भारत के साथ इसमें आपका पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं। फिर 2018 में इसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन भी शामिल हो गए हैं। तूफानों के नामकरण की प्रक्रिया,
सदस्य देश अपनी ओर से नामों की सूची देता है जिसे अल्फ़ाबेट के आधार पर अरेंज किया जाता है और अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले बांग्लादेश, फिर भारत, फिर ईरान और अन्य सदस्य इसी प्रकार अपनी सूची का सुझाव देते हैं और तूफानों का नामकरण किया जाता है। हर बार अलग अलग देशों का क्रम से नंबर आता रहता है और इस प्रकार चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। जिस प्रकार आप सूची में देख रहे हैं कि बांग्लादेश के द्वारा नाम सुझाए गए हैं, भारत के द्वारा नाम सुझाए गए हैं, मालदीव के द्वारा नाम सुझाए गए हैं। तो अगर आपका कोई तूफान आता है तो सबसे पहले आपका बांग्लादेश का नाम लिया जाएगा और अगर दोबारा तूफान आता है तो उसमें भारत का नाम लिया जाएगा और इसी प्रकार क्रम बाई क्रम प्रत्येक देश द्वारा सुझाए गए नामों को रखा जाता है। व्यवस्था में भविष्य में आने वाले तूफानों के नाम भी पहले से ही लिस्ट कर लिए गए हैं। जैसे अभी आपका म्यांमार के द्वारा ताउते नाम सुझाया गया है। यदि आगे कोई नाम आता है तो ओमान से यास नाम दिया जाएगा और पाकिस्तान से गुलाम नाम दिया जाएगा। यह पिछले साल नई लिस्ट जारी की गई है। अम्फाल के साथ आपका पुरानी सूची खत्म कर दी गई है और आगे आने वाले 25 सालों के लिए नई सूची बना दी गई है। नई सूची में भारत की ओर से दिए गए नामों में तेज, गति, आग, नीर, प्रभंजन, जलाधि, वेग आदि नाम सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं कि ताउते साइक्लोन का नाम किसने दिया और इसका क्या मतलब है। ताउते साइक्लोन का नाम म्यांमार की ओर से दिया गया है जिसका अर्थ होता है बहुत शोर मचाने वाली छिपकली। जिस प्रकार छिपकली शोर मचाते हुए अपने शिकार पर अटैक करती है उसी प्रकार आपका यह साइक्लोन भी अपने एरिया पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है। ताउते साइक्लोन का भारत पर प्रभाव। ताउते साइक्लोन आपका अरब सागर में आया है और यह भारत के केरल राज्य से होते हुए कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य पर अधिक प्रभावी होगा। क्योंकि इसका अधिक केंद्र आपका गुजरात पर है तो सबसे अधिक तबाही गुजरात में होने की आशंका है और इसका असर पूरे उत्तर भारत पर भी देखा जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।